करीम भाई, आज क्या विषय है? आप लोग आज सड़क पे उतरे हैं ये कटआउट लेकर। ये विषय मैं समझता हूँ कि पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में गर्म विषय है। एपीआई कृपाली बोरसे जो डिटेक्शन के ऑफिसर है, इनको एक एक्सीडेंटल ट्रांसफ़र किया गया है। और एक्सीडेंटल ट्रांसफ़र हम मुमरा कर का मानना है, हम सब आम जनता का मानना है कि एक अच्छी ऑफिसर है, लेडी ऑफिसर है। कम से कम औरतों का तो सम्मान होना चाहिए। मेरी पूरे डिपार्टमेंट से गुजारिश है। ये वो ऑफिसर है जिसने इतना बड़ा महाड़ा का भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिसने सब सिस्टम के प्रशासन के सामने लाया है। नाइट लाइफ आप देख रहे हैं कि हमारे मुमरा के जो हालात है, जो फालतू लड़के घूमते हैं, जो फालतू दुकानें जो खुले रहती है रात में 11 बजे के बाद, उन दुकानों को बंद कराती है। ड्रग्स पैडलर्स को उसने पकड़ी है, इतिहास बनाया उसने 3 महीने में। और एक ऐसी लेडी को जिसको हम लोग, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो सिंघम ही बोलता हूँ, ऐसी लेडी को इस इलाके से हटाना मैं समझता हूँ मुमरा करके लिए नहीं समझता। तो इस मांग को लेकर आज ये क्या ह्यूमन चेन बनाई गई है? आज पूरे मुमरा कोसा में आज ये ह्यूमन चेन बनाई गई है, क्योंकि पूरा मुमरा इस लेडी सिंघम को चाहता है। पूरा मुमरा ये चाहता है कि लेडी सिंघम यहीं रहे और भ्रष्टाचार को उजागर करे और क्राइम को कंट्रोल करे और ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करे। इस मांग को लेकर आप क्या आपने लिखित रूप में कोई मांग की है या किस अधिकारी से आप इस संदर्भ में बात करने वाले? लिखित रूप में अब तक हम लोगों ने मांग किया नहीं, लेकिन ये है कि अगर मंडे तक ये मसला हल नहीं हुआ, अगर एपीआई कृपाली बोर्ड से अगर रिटर्न अपने सीट पर नहीं आती है, तो हम लोग मांग भी करेंगे। आगे हम लोग लिखित रूप में सीपी साहब को मिलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अच्छे ऑफिसर है, उन्हें वापस भेजा जाए। करीम भाई, एक सवाल ये भी था कि इनको आए हुए 3 महीने हुए जी, तो 3 महीने के अंदर क्या वाकई में इन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया और ड्रग्स वगैरह? मैं बड़े फख्र से बोलूँगा अनवर भाई कि हकीकत में क्राइम को कंट्रोल हुआ है, ड्रग्स पेडलर्स पे कंट्रोल हुआ है, ड्रग्स कंजम्पशन पे कंट्रोल हुआ है। और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो गरीबों का हक था महाड़ा में, उसको जो खाया गया उसका उजागर करने वाली लेडी सिंघम। मैडम के तबादले का आप लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं? जी, हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। हमको वापस चाहिए, हम सबकी मांग। करीम, आज किन मांगों को लेके आप लोग उतरे हैं रास्ते के ऊपर? जावेद भाई, आज मैडम को वापस लाने के लिए आप लोग मांग की जा रही है, क्या ऐसी बात हो गई कि आप लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज जो रोड पे उतरे हैं, ये इसकी वजह ये है कि एक ऑफिसर जो मुमरा की भलाई के लिए और मुमरा के अच्छे के लिए काम कर रही है, जिसकी वजह से बहुत हद तक नाइट लाइफ पे कंट्रोल हुआ, नशे के ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ था। उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मुमरा वालों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। उनका अचानक तबादला होना ये सबको खटक रहा था और उनको वापस लाने की मांग, ये हर कोई नागरिक, हम भले ही पार्टी से जुड़े हैं मगर आज इस वक्त जो रोड पे खड़े हैं वो कोई पार्टी के लेवल पे नहीं खड़े। हम लोग आज एक मुमरा वासी होने के नाते आज रोड पे खड़े हैं और हमारी डिमांड है कि इतनी अच्छी ऑफिसर जो मुमरा के लिए काम कर रही थी, इनको वापस मुमरा में ट्रांसफ़र किया जाए। करीम, आप क्या कहेंगे? आपके संगठन के लोग आज साथ में जुड़े हुए, तो आप क्या प्रतिक्रिया आपकी? एक अच्छी ऑफिसर जो मुमरा की सख्त ज़रूरत है। अफसोस है कि एक एक्सीडेंटल ट्रांसफर उनका हुआ है, जिसने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिसने ड्रग्स मैन्युफैक्चरर को उजागर किया है, जिसने ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा है, जिसने क्राइम को कंट्रोल किया, जिसने नाइट लाइफ, जो मुमरा की एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको नाइट लाइफ बोला जाता है, कि रात में लोग फालतू घूमते हैं, रात में कई दुकानें, कई होटलें फालतू खुले रहती है, उस पर कंट्रोल करने वाली ऐसी लेडी ऑफिसर को एक अफसोसनाक ट्रांसफ़र किया गया है। हमारी उच्च अधिकारियों से मांग है, होम मिनिस्टर से भी मांग है, उद्धव ठाकरे साहब से भी मांग है और सारे पूरे डिपार्टमेंट, सारी जिम्मेदार अथॉरिटी से मांग है कि ऐसे ऑफिसर को वापस लाएं। मुमरा की सख्त ज़रूरत है हमारी। मरजान मलिक, आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके की जो खराबी चल रही थी, नाइट लाइफ जो सब चल रहा था, उसको मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से रोका था। और आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो ये दिल से ही खड़े हैं हम लोग उनको वापस लाने के लिए। अगर वो वापस आएंगे तो मुमरा डेवलप होगा, नाइट लाइफ बंद होगी, जो गलत काम मुमरा में हो रहे थे वो बंद होंगे, जो कि एक हद तक बंद हो चुके थे। तो मेरा यही बोलना है कि उनको वापस ले आया। करीम खान साहब, आज इस बैच का आपने इनॉग्रेशन किया हुआ है, इस बैच से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं शहर में? बैच पे अगर आप कैमरा नज़दीक लाएंगे तो इसके ऊपर 7 लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मुमरा शहर सभी का है, सिर्फ नेताओं का नहीं है या सिर्फ किसी और का अकेले का नहीं है, सारे सभी का ये मुमरा है। इसीलिए ये लेडी ने, राबिया बुस्तानी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सोशल लेडी है बेचारी, इसके नाम से देखिए बैच प्रमोट हुआ है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बैच को सब जगह बांटा जाए ताकि जागरूकता फैले, लोगों में होशियारी आए कि हमको भी जागना चाहिए ऐसे मुद्दों पर। अगर ऐसे कोई मुद्दे आते हैं तो हम सब आम लोगों को ही जागना चाहिए। यानी ये बैच एक आपका स्लोगन है जिससे आप प्रमोट करना चाहते हैं पूरे शहर में। मैडम, आप भी एक महिला है और एक महिला कर्मचारी के साथ में ऐसा अन्याय हुआ है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मुमरा में जिस तरीके की हमको ऑफिसर की ज़रूरत थी, कई सालों के बाद में मुमरा में एक ऐसी दबंग ऑफिसर हमको मिली है जिसने यहाँ पर काफ़ी कुछ, बहुत कुछ कम समय में करके दिखाया।
और उन्होंने जिस बहादुरी से किया, और वो उनकी बहादुरी के हिसाब से हमने देखा है कि यहाँ पर जो नशे का कारोबार चल रहा था वो कम हो गया, महिला सुरक्षा बढ़ गई। यहाँ पर जो हम लेडीज़ लोगों को, मैं पर्सनली बताती हूँ, मेरे साथ में एक हादसा हुआ था, मैंने मैडम को बोला, उन्होंने उसको इमीडिएटली अटेंड किया। और नाइट लाइफ में अगर हमको एक ऐसी ऑफिसर मिलती है जो हमारे लिए 24 घंटा अवेलेबल है, तो महिला सुरक्षा मुमरा में बढ़ी है, इसके लिए हमको खुश होना चाहिए। और जो महिला हमारे लिए संरक्षण के लिए आई थी और उसके ऊपर ही इस तरीके के इल्ज़ाम लगा के उसको हटाया गया, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र दिया गया, ये हमारे साथ में नाइंसाफ़ी है, उनके साथ में नहीं। एक महिला ऑफिसर के साथ में अगर मुमरा में ये चीज़ हो सकती है, तो यहाँ की एक आम जनता, एक आम नागरिक, एक आम महिला के साथ में तो बहुत कुछ हो सकता है। हम जैसे लोग किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे। एक महिला आवाज़ उठाने के पहले 10 बार सोचेगी कि मेरे पे भी ये सब चीज़ों के इल्ज़ाम लगेंगे। तो इस चीज़ को हम जो कमिश्नर साहब हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि इस महिला ऑफिसर को हमारे मुमरा के लिए, हमारे मुमरा की बेहतरी के लिए उनको वापस उनकी पोस्ट पे नियुक्त किया जाए। ठीक है, आओ ना आगे और आगे जबर सही है साहब, क्या मांगों को लेकर आप आज सड़क पे उतरे हुए हैं? जी, मेरी मांग ये है कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि जो अभी यहाँ API कृपाली बोर से जो सील डायगर पुलिस स्टेशन से उनका ट्रांसफ़र मुमरा पुलिस स्टेशन में हुआ था। मुमरा पुलिस स्टेशन, सील डायगर पुलिस स्टेशन में उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही निष्पक्षता से उन्होंने काम किया। मुमरा शहर में जब आई तो लोगों के अंदर एक अलग तरह की जागरूकता आ गई। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप ही लोग जो पत्रकार भाई आज हमारे ये आकर के पूछ रहे हैं कि क्यों उनका ट्रांसफ़र हुआ, क्या कहना चाहते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि जब मुमरा को लेकर के कभी कभी ये बात होती है कि यहाँ ड्रग्स का, यहाँ इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ाव है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो इस तरह से बिगड़ रहे हैं, उस लेडीज़ ऑफिसर ने जब इस पर बंदिश लगाई, अचानक क्या ऐसी आफत आ पड़ी कि शहर को बर्बाद होने से बचाया जा रहा था। इस अचानक ट्रांसफ़र का क्या रीज़न है, मेरे समझ में तो ये बात अभी आ नहीं पाई है। लेकिन मैं यहाँ दो मंत्री हैं, माननीय गृह निर्माण मंत्री श्री जितेंद्र आव्हाड साहब, यहाँ के पालक मंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लेडीज़ को आप फिर से यहाँ CP साहब से बोल करके ट्रांसफ़र करवाइए, क्योंकि मुमरा में ऐसे लेडीज़ का ही ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगा कि ये जो अचानक ट्रांसफ़र हुआ, मुद्दा गर्म था महाड़ा का। कुछ चीज़ें होता है, मैं बहुत पहले की बात बताता हूँ। हेमंत करकरे साहब जो शहीद हो गए, ऐसे ही सिचुएशन में उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी बस तालाब से बड़ी बड़ी मछलियों को निकाल करके बाहर लाने वाला हूँ। एकाएक दूसरे दिन उनका शहादत की न्यूज़ हम लोगों को सुनी। इसी तरह से ये था कि महाड़ा का आप जल्द ही जल्द जो यहाँ पे घपला हुआ है, जो जालसाजी के साथ फ्लैट दिए गए हैं, उसका बहुत जल्दी इन्होंने खुलासा करने वाली थी मैडम। इस वजह से मुझे तो लग रहा है, कहीं शंका ये जाहिर हो रहा है कि इन सब के चपेट में ही उन बेचारी की जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है वही हुआ है। मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से यहाँ की जनता के अपील करना चाहता हूँ, जनता से, कि आप लोग ऐसे ऑफिसर के लिए मैदान में उतरे जो आपके बच्चों को, आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए वो दिन रात एक समझी। रात में खड़ी होकर के एक लेडी जा करके पूरे मुमरा के नाइट क्लब को उसने बंद किया। मैंने मोर्चा सिर्फ रूपाली मैडम के लिए निकाला है, रूपाली बोर से मैडम, क्योंकि उन्होंने जो मुमरा में काम किया है वो काबिल तारीफ है और उनका अभी तबादला कर दिया। उन्होंने अभी महाड़ा का भी जो ओपन किया है, घोटाला ओपन किया है, उसका भी उन्होंने ये किया, तो उनका तबादला करने का जो हुआ है उसकी वजह से हम लोग को अभी आज मोर्चा निकालना पड़ा है। हमें वो लेडी चाहिए, वो मुमरा के लिए सच में एक आयरन लेडी है। कहीं ना कहीं नाइट लाइफ भी बंद कर दी गई है, उन्होंने नाइट लाइफ बंद किया है। और ये चर्सी लोग बैठते थे, खुलेआम चर्च पीते थे, उनको भी उन्होंने हटाया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महिला, यानी आप लोगों का कहना है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कायम किया मुमरा में। पहले उनके साथ है और हमें वो लेडी चाहिए। अत्याचार होता है मुमरा में, मुमरा में लेडीज के ऊपर अत्याचार होता है। हम लोग सब बहुत सारे इधर दक्षता कमेटी में हलवा मुमरा में, तो उनकी वजह से आज मुमरा में लेडीज के लिए लॉ एंड ऑर्डर कायम हुआ है। और उन्होंने जो महाड़ा का ओपन किया है उसकी वजह से उनका फौरन बंद करने के लिए कहा है। लेकिन ये गलत है, जब एक लेडी समाज में अच्छा कार्य कर रही है और अच्छा अपना भी आप वही बंदी कर रही है, तो हमको इस सरकार से हमको एक ही ये विनती है कि हमको बेटे मैडम मुमरा के लिए वापस चाहिए।
भी आंदोलन करना पड़े तो हमारे इधर का रोड हमारे भाई भाई शानों प्रसाद के मार्गदर्शन के नीचे हमारे मार्गदर्शन के नीचे हम लोग रोड पर भी बैठे उनके लिए हम आपा किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया है, सड़क पे उतरे? हमें बोरसे मैडम वापस चाहिए सर। जो उन्होंने यहाँ कदम रखा तब तक मुमरा में बहुत सारा सुधार हो गया। लोग रात के टाइम पे आना जाना, लड़के लोग ने जो लड़के घूमते थे आवारा, वो लड़के लोग का घूमना बंद हो गया। उन्होंने अपनी जो डंडा चलाई वो आज दिन तक मुमरा में किसी कांस्टेबल ने या किसी अधिकारी ने नहीं चलाया था। इसलिए आज हमें वो वापस चाहिए। और ये मेरी मांग नहीं, हर स्टूडेंट, हर स्कूल के हर पेरेंट्स की यही मांग है, क्योंकि वो आने से हमारे मुमरा में सुधार हुआ और हमारे बच्चे जल्दी घर आने लगे। जो इतने रात तक नहीं आते थे, आज डर के मारे, इस मैडम के डर के मारे उन लोग वापस आने लगे। तो किस लिए मुमरा से जाए? ये मुमरा में होना ही चाहिए। भोसले मैडम आगे बढ़ो, भोसले मैडम आगे बढ़ो, भोसले मैडम आगे बढ़ो। हमें मुमरा में भोसले मैडम चाहिए। वापस लाओ, वापस लाओ, भोसले मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ, भोसले मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ। हमारी एक ही मांग है, भोसले मैडम को वापस लाओ। हमारी एक ही मांग है, भोसले मैडम को। जब हमारा मुमरा सुधर रहा है तो क्यों नहीं हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। मुमरा की सुरक्षा के लिए और हमारा सुरक्षा कवर है। हम लेडीजों का भी आज भोसले मैडम की वजह से हम लेडीज भी सेफ है। प्लीज भोसले मैडम वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, भोसले मैडम को वापस लाओ, वापस आओ, वापस आओ, भोसले मैडम को वापस लाओ, वापस आओ, वापस आओ। आज सब हम लोग इसीलिए रोड पर सब पूरी लेडीज ले रही है, इसीलिए कि हमें लेडीजों को सपोर्ट था उनका। हमें वो चाहिए, हमें उतरेंगे, हमें चाहिए, हमें भोसले मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, भोसले मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। आज हमें मुमरा के लिए करना है तो हमें। आपा क्या मांगों को लेकर आज आप लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया है, क्यों सड़क पे उतरे आप लोग? जी हम लोग को है ना मैडम चाहिए, क्योंकि है ना मैडम जाने से फिर वही मुमरा हो जाएगा। हमारे बच्चे फिर लेट आएंगे, हमारे बच्चे नशा करने लगेंगे, हमारे बच्चों को, हमारी लड़कियों को तकलीफ होगी। हम लोग को सेफ्टी चाहिए, लेडीज लोग को सेफ्टी था। आज उनको भेजने से हमारा मुमरा फिर से वही हो जाएगा, वही नशे में रहेगा। इसलिए हमको वो चाहिए। और से मैडम का काम बहुत अच्छा था, उनकी मेहनत बहुत अच्छी थी। हमको उनका चाहिए मुमरा में वो। अगर वो हमको नहीं आएंगे, उनकी यहाँ पर नहीं बदली होगी तो हम लोग वापस से आंदोलन करेंगे, हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। हमको प्लीज प्लीज हमको भोसले मैडम चाहिए, मुमरा चाहिए। मुमरा की जो पहले परिस्थिति थी मुमरा की, वो वापस से हमको परिस्थिति नहीं चाहिए। हमको मुमरा अच्छा चाहिए। रात में जो लोग भटकते हैं और उनकी वजह से खड़ी मशीन रोड पर भी बहुत कुछ होता था, लेकिन जब से ये मैडम आई थी ना तब से बहुत ही स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत हमारे जवान बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको सुधारने के लिए मैं बोलूँगी भोसले मैडम वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, भोसले मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, भोसले मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, भोसले मैडम को वापस। चेन बना के खड़े हैं, आपके हाथ में एक पैम्पलेट है, उस पर लिखा है हमारी एक ही मांग और भोसले मैडम को वापस लाओ। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है बेटा कि जो लोग आवारगी और रात को घूमने फिरने वाले, चरस गांजा पीने वाले, रोड पे धमाल करने वाले, उन सब के लिए एक वो डेंजर हो गई थी। 4 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आएगा। उसी तरह से रात को हर माँ बोलती थी बेटे अंदर हो जा नहीं तो भोसले मैडम आ जाएगी। तो क्या कहूँगा भाई
कि मैडम आने से मुमरा में जो चेंजेस आई है सबको दिख रहा है, और ये इसमें सब घोटाले ओपन करने के बाद मैडम को क्या प्रेशर आ रहा है, क्या काम हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। ये मुमरा की राजनीति कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है माड़ा का जो गड़बड़ झाला बट था, ऑब्वियस है, उसको बट दबाने के लिए मैडम को हटाया। सीधी बात है, सीधी बात है। और मैडम आने से मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ही हुआ है। 3 महीने से मैडम ने आए थे, कई केसों उन्होंने, यानी आपका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर कायम हुआ है 3 महीने में। यस यस, हाँ भाई, हाँ भाई, जी भाई। तो आप लोगों की ये मुमरा में रहना, मैडम आना चाहिए मुमरा में और रहना चाहिए, और ऐसे और आना चाहिए मुमरा में पुलिस वाले, ताकि मुमरा में सुधार हो सके। भाई आज ये ह्यूमन चेन बनाई गई, आपका इस संदर्भ में क्या विरोध है, क्या मांग है? भाई पिछले कुछ दिनों से एक हमारे शहर में PSI कुरपाली बोरसे मैडम बहुत अच्छा काम कर रही थी। आप सारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमें पता चला कि कुरपाली मैडम का ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुरपाली मैडम ड्रग के अगेंस्ट में और MMRDA में जो घोटाला हुआ उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। मुमरा की जो नाइट लाइफ की वजह से जो क्राइम बढ़ रहा था उसमें काफ़ी अच्छा काम किया। तो मैडम का सुनने में आया कि ट्रांसफ़र हो गया, तो हमारी प्रशासन से और पुलिस के आला अधिकारियों से अपील है कि मैडम को वापस लाया जाए और मुमरा शहर में जो अच्छा काम मैडम कर रही थी उनको करने दिया जाए। उसी को लेके आज ह्यूमन चेन बनाए उनके सपोर्ट। और बात करके आपके हाथ में जो है एक लेडी इंस्पेक्टर, लेडी सिंघम, जिसको कहा जा रहा है वो कृपाली एम्बोर से, उनके ट्रांसफ़र को लेकर के आज पूरी जनता जो है रोड पर है। क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों उनका आप पैम्पलेट्स लेकर के खड़े हैं, जबकि एक पुलिस वाले का पैम्पलेट्स वगैरह लेकर के खड़े होना और उनसे डर करके भागना, ये सारी चीज़ें तो जनता के लिए आम है। जो लोग पुलिस को देख करके डर के भागते थे, आज वही पुलिस के सपोर्ट में खड़े हैं, क्यों? माशाल्लाह जो बोरसे मैडम है, अस्सलामुअलैकुम, जो बोरसे मैडम है माशाल्लाह, इनने जो 2-3 महीने में मुमरा में जो काम बताया है माशाल्लाह, जो रात को जो लड़का लड़की घूम रहे, आवारा लोग घूम रहे, तो 10-11 के बाद वो सब बंद हो गया था मसला पूरा, और सब आवाम को एकदम सुकून और चैन हो गया था। और भी उनके 2-3 मसले हैं ड्रग्स को लेके, वो भी मसला बंद किए थे उन्होंने, और MRD का कुछ मसला है, उनके भी मसले के अंदर उन्होंने कुछ काम किए थे। और सबसे अच्छा मसला जो रात को जो मसला जो पब्लिक का जो बंद हो गया था, ये सब में बड़ा मसला था, लड़का लड़की जो आवारा घूमते थे, सब में बड़ा मसला जो आवाम आज चाहती है कि वो वापस आ गए। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप मैडम वापस आ जाए, बस ये हमारी एक मांग है आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, पर्टिकुलरली ड्रग के अगेंस्ट में। और ये जो नाइट लाइफ थी उसको मैडम ने ख़त्म किया है, और MMRDA का जो बड़ा घोटाला था उसका भी पर्दाफाश किया है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं घोटालेबाजों को, ड्रग माफियाओं को ये रास नहीं आया, तो इनका उन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया था। आवाम की मांग है कि मैडम को वापस लाया जाए और मुमरा को राहत दिया जाए। चलो क्या कर रहे हैं आप लोग? दोनों आदमी का मुश्ताक भाई, क्या मांगों को लेकर आप आज सड़क पे उतरे? पहली बात तो ये है कि हम बोरसा मैडम के साथ हैं। उन्होंने 3 महीना काम किए, बहुत अच्छा काम किए। जवान लड़के लड़कियां जो पूरे दरस वाले ये सब माफिया लोग करके हमारे बच्चे थे और खौफजदा हो गए थे, इसके लोग अपने भी घरों में जाते थे जल्दी से जल्दी, और वो हम चाहते इसलिए वो अच्छा और आना चाहिए हमारे इसमें मुमरा में। हम लोगों का मुमरा का नाम ख़राब हो गया था, अभी हम मुमरा नाम ख़राब होना नहीं चाहते हैं। वालेकुम साहब, भाई क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज जो है मुमरा कहीं ना कहीं सुधर रहा था और फिर से खराब हो? बहुत ज़्यादा ही सुधर रहा था। आप खुद देख सकते हैं कि नाइट लाइफ में कितना चेंजेस आया था। माँ बाप जितने भी ऐसे खुश थे घर में कि बच्चे हमारे टाइम पे पहुँच रहे, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने रोकथाम किया था, और अचानक से उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम आना और उनको यहाँ से तबादला कर देना, ये सरासर गलत है। क्योंकि इतने सालों के अंदर, हम भी 80 से यहाँ रह रहे, इतने सालों में ऐसा कोई नहीं था जो लेडी दबंग गई जो आके ये सब चीज़ें क्लियर की है। अब उनको वापस हमारी मांगे बोरसे मैडम को कि वो वापस लाया जाए। मैडम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो मैडम ने जो हमारे शहर में ड्रग्स के ऊपर पाबंदी लगाई है, जो नाइट लाइफ चल रही थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जो अच्छे कार्य कर रहा है उसको शहर से क्यों हटा दिया जाता है, क्या रीज़न क्या है? जो रातों में जो नाइट लाइफ यहाँ चल रही थी, जिसमें रातों में ड्रग्स आम तरीके से बिक रहा था, वो आज एकदम खौफ की ज़िंदगी जी रहे क्योंकि बोरसे मैडम अब अचानक में उनको हटा दिया गया। तो हम खुद शहर के लोग ये चीज़ को लेकर एकदम टेंशन में कि आखिर बात क्या है। फिर वापस से हमारी जनरेशन वो सेकेंड वे पे जाएंगी जिसमें हम लोग नहीं चाहते। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हमारी आवाम की तरफ से कि वो बोरसे मैडम को वापस लाने की कोशिश करें।